Hey, hi everyone. So let's have a look at the next week's view on Nifty and Bank Nifty. So for Nifty, our key level for the next week will be 24,718, and above it we can target for 25K and 25,266. While for the downside, if it goes down, we have two targets: 24,456 and 24,170. Then Nifty weekly mojo levels: 24,820, 24,898, 24,977, 25,057, 25,136, 25,215, 25,295, 25,37. Downside mojo levels are 24,662, 24,584, 24,506, 24,427, 24,349, 24,217, 24,190, 24,116. Likewise, let's discuss about Bank Nifty. Bank Nifty key level will be 54,042 upside, 54,523, 54,932. Downside will be, if it goes down, then we can have targets, downside targets of 53,634, 53,154. Depending on how the market's momentum will be, that actually depends on the momentum of the market. Sometimes, if it goes down, we may have only one target or both the targets, depending on how the market reacts. Then for Bank Nifty weekly mojo levels, upside 54,231, 54,348, 54,546, 54,581, 54,698, 54,815, 54,932, 55,049. So, in the upside, you will have all the green highlighted ones. If you have, you know, if you have gone through the previous videos, you know what are the green highlighted ones. And the downside, 53,999, 53,883, 53,767, 53,651, 53,353, 53,419, 53,304, and 53,118. So these are the levels. Levels are very important. If you are a trader, then you know how relevant are the levels. So you can work accordingly, keeping in mind the levels of Nifty and Bank Nifty. With this, I'm concluding this video. Also, I would like to tell you that option trading में चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो या स्टॉक ऑप्शंस हो, इट्स हाईली रिस्की. डेटा के हिसाब से कहा जाता है 93% लोग जो है रिटेलर्स लॉस करते हैं. प्रॉफिट भी करते हैं 7% जो प्रॉफिट करते हैं, दे आर एक्सपर्ट ट्रेडर्स. उनको एक्सपीरियंस है मार्केट का. वो डेली बेसिस में जब आप काम करते हो, पर देन देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके स्टार्टिंग ट्रेड्स अगर उसमें लॉसेस होने लगता है, बहुत रिटेल ट्रेडर के पास, रिटेल जो ट्रेडर होता है उसके पास कैपिटल कम होता है. तो कैपिटल कम में वो चाहता है कि उसको मल्टीप्लाई करे. तो एक दो तीन ट्रेड अगर गलत हो जाता है स्टार्टिंग में, एक दो तीन या सीरीज ऑफ ट्रेड्स जो है गलत हो जाता है, चलो 5-7 ट्रेड गलत हो गया, लॉस हो गए, उसके बाद उसके पास कैपिटल ही नहीं होता कि मार्केट में वो दोबारा वापस आए. तो ट्राई कीजिए स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए. विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिए अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो. सेकेंड इनपुट है, मैं तो यही एडवाइस करूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ डे ट्रेडिंग. जिसमें कि डे ट्रेडिंग उसे करना चाहिए जिसको ऑलरेडी मार्केट में 5-7 साल हो गया है, या फिर मार्केट में एटलीस्ट उसको नॉलेज आ गया हो, डेली बेसिस में यही काम करता हो, ताकि जो कि उसको आइडिया हो जाता है प्राइस एक्शन का एंड बहुत सारी चीजों का, तो कहीं ना कहीं वो संभाल लेता है. बट ब्लाइंड ट्रेडिंग ठीक बात नहीं है. एस्ट्रोलॉजी भी मैं कहता हूँ एक हेल्पिंग टूल है. बिना बिल्कुल ब्लाइंडली एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे पैसे लगाना मार्केट में
आई थिंक इट्स नॉट वाइज। तो प्रॉपर मिक्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज आपका प्लस एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके आप कर सकते हैं। एंड काफी इसमें ना मैनिपुलेटेड होता है निफ्टी बैंक निफ्टी या जो भी अपने ऑप्शंस में, काफी हाईली इट्स हाईली मैनिपुलेटेड बिकॉज उसमें एफ आईज एंड डी आईज इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो चाहते हैं कि रिटेलर्स लॉस करें। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। चाहे आप ट्रेड ना करो, डेली बेसिस में आप कुछ लर्न करो, सीखो उससे, वो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉसेस। कंटिन्यूस लॉसेस के बाद आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा कि आप मार्केट में दोबारा आओ उसमें। तो ये एक आई मीन सजेशन है। बाकी सब नॉलेजेबल लोग हैं, सब सबके पास नॉलेज है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू।